बार बादशाह अकबर राज दरबार में बैठे थे और खुशी से झूम रहे थे, गाने गा रहे थे। ऐसा देखकर बिरबल को बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर महाराजा के साथ ऐसा क्या हो गया है जो वो खुशी से झूम रहे हैं और गाने गा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या हुआ है महाराज, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। तब अकबर खुशी से बोलते हैं कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। तब बीरबल कहते हैं कि बताइए तो सही। तब अकबर कहते हैं कि आज हम सुबह जब राज्य में घूमने निकले तब हमारा स्वागत बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने किया और उन्होंने हमारी तारीफें की। ये बोला कि अरे महाराजा खुद हमारे यहाँ आए हैं, इतना बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आपसे अच्छा इंसान तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। आज तो हम आपको देख के धन्य हो गए। ये बात सुन के अकबर को बहुत खुशी मिलती है। तब अकबर थोड़ा सा आगे चलते हैं, तब इन्हें एक और दुकानदार मिलता है। वो कहता है कि बादशाह अकबर, हम तो आपको बहुत मानते हैं, आपके जैसा महाराजा पाके तो हम बहुत खुश हो गए हैं। तब बादशाह अकबर उसको भी शुक्रिया कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब बहुत सारी प्रजा एक लाइन में खड़ी हो जाती है और बादशाह अकबर की जय हो, बादशाह अकबर की जय हो बोलने लगती है। देखा बिरबल, हमारी प्रजा हमें कितना प्यार करती है और हमारे गुणगान करते हुए वो थकती बिल्कुल नहीं है। इससे बड़ी और खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तभी वहां पर शातिर मंत्री आ जाता है और कहता है कि जी बिल्कुल जिल्लेलाही, मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। बस अब यही बात हमारी जनता को भी समझ में आ गई है जहांपना। तभी बीरबल मन ही मन सोचते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि बादशाह अकबर के लोग कायल है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मुझे बादशाह अकबर को सच से रूबरू कराना ही होगा। तब अकबर कहते हैं कि क्या हुआ बिरबल, कहीं तुम भी हमारी महानता के विचार में तो नहीं लुप्त हो गए। बादशाह अकबर, आपकी महानता पे तो किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन तब अकबर गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे सही सही बताओ। तब अकबर को बीरबल कहते हैं कि ये बात तो सही है कि प्रजा आपसे प्यार करती है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो प्रेम की भावना आपके डर के कारण उत्पन्न हुई है। ये बात सुनते ही शातिर मंत्री एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि देखा आपने अकबर जी, ये बीरबल को तो किसी की तारीफ हजम ही नहीं होती। बीरबल आपसे जलता है। तभी बीरबल कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ जो कि सच है। मानता हूँ कि जनता में बादशाह के लिए प्यार है, लेकिन उस प्यार की असली वजह बादशाह का खौफ है। तभी शातिर मंत्री चला जाता है और कहता है कि अब इससे आगे मत बोलना, क्योंकि अगर आपने बोला तो आप महाराज की तौहीन कर रहे हो, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बादशाह हुक्म, आप बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी बीरबल को यहाँ से धक्के मारकर निकाल देता हूँ। तभी बादशाह अकबर कहते हैं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई बात बीरबल ने बोली है तो कुछ सोच के ही बोली होगी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं, तुम्हें अपनी बात को सिद्ध करना है, और अगर तुम अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाए तो तुम सजा के लिए तैयार रहना। ये बात सुन के बीरबल मन ही मन सोचते हैं कि मैं भी ना, मुझे भी आजकल उड़ता तीर लेने की आदत हो गई है। तभी शातिर मंत्री कहता है, बीरबल चुप क्यों हो गए तुम? अच्छा यही होगा कि तुम अभी से अपनी गलती मान लो और बादशाह अकबर से माफी मांग लो। तभी बीरबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात को कैसे साबित करेंगे। आखिर वो ऐसा क्या करे कि बादशाह के प्रति जनता का डर साबित हो जाए। और तभी शहजादे वहां से दौड़ते हुए जा रहे थे और उनके पीछे पीछे महारानी हाथ में दूध का गिलास लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और कह रही थी कि बस तुम्हें तो दूध नहीं पीना है, दूध के नाम से ही तुम भागने लगते हो। ये पूरा सीन देख के बीरबल को एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि ठीक है महाराज,
कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था, अगली सुबह को बीरबल के आदेश पे एक दूत जाता है जनता के बीच और एक संदेशा लेके जाता है। सुनो सुनो सुनो, आज किसी महत्वपूर्ण काम से बादशाह अकबर बाहर जा रहे हैं और उनका आदेश है कि जो राजमहल के बीच में एक बड़ा सा घड़ा रखा हुआ है उसमें सभी को एक बाल्टी दूध डालना होगा, जिसे बाद में नदी में बहा दिया जाएगा। ये बात सुनकर वहां जितने भी लोग खड़े थे सभी अपना सर खुजाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बादशाह ने ऐसी बात करी ही क्यों। तभी प्रजा का एक सदस्य कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, वैसे भी दूध कितना महंगा हो गया है। तब दूसरा सदस्य बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन बादशाह का आदेश है तो उसे नकारा भी तो नहीं जा सकता। तभी पहले वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ, लेकिन आदेश का कोई तर्क तो होना चाहिए। अगर यही दूध पशु पक्षी या गरीबों में बांटा जाता तो फिर भी समझ आता, पर ये तो उसे नदी में बहाना चाहते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात सही तो है, चलो इसका कोई उपाय ढूंढते हैं। दूसरी तरफ बादशाह ने चुपके से अपनी खिड़की से बाहर की ओर झांका तो वहां पर एक लंबी कतार खड़ी थी और ये देखकर वो बेहद खुश हो गए और बीरबल से कहते हैं कि देखो बीरबल, ये लाइन से साबित होता है कि हमारी प्रजा हमसे कितना प्यार करती है। हमारे सिर्फ एक आदेश से हमारी प्रजा बाल्टी भर दूध लेके आ गई है। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब ये प्यार है या डर, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर क्या था, अगले दिन बीरबल ने फिर से दूत को जनता के बीच भेजा संदेशा लेकर। सुनो सुनो सुनो, आज फिर बादशाह ने एक बाल्टी दूध लाने का आदेश दिया है और इस बार बादशाह खुद आप सबके सामने खड़े रहेंगे और इस दूध को आपको नए घड़े में डालना होगा। ये बात सुन के तो वहां जितने भी लोग खड़े थे सबके पसीने छूटने लगे। अरे बादशाह भी वहां खड़े होंगे, अब क्या करें। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अब क्या किया जा सकता है, चुपचाप हमें उनके आदेश को मानना ही होगा। फिर क्या था, अगला दिन हुआ और एक एक करके लोग आने लगे और बादशाह के सामने बादशाह को नमन करते हुए बाल्टी भर दूध घड़े में डालकर आगे जाने लगे। शाम होने को आई थी, तब तक वो घड़ा दूध से पूरी तरह भर चुका था और बादशाह के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। तब अकबर कहते हैं बीरबल से कि देखा बीरबल, बिना किसी सवाल जवाब के हमारी प्यारी जनता ने हमारे दूसरे दिन के आदेश को भी मान लिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि हमारी जनता हमसे कितना प्यार करती है। तभी शातिर मंत्री कहता है कि इसमें तो कोई विचार करने की बात ही नहीं है कि जनता आपको नहीं चाहती हो, वो तो बीरबल है जो कि आपकी बात को समझ नहीं सका। मैं तो कहता हूँ कि सजा के तौर पर बीरबल को ये सारा दूध पीने का आदेश दे दिया जाए। तभी बीरबल उसे कहते हैं कि रुको, सब्र करो, सबसे पहले हम घड़ों को देखते हैं। बीरबल के आदेश पे कुछ सिपाही आते हैं और ढक्कन को घड़े पर से हटाते हैं। सब लोगों ने उस घड़े में झांका और तब हैरान हो गए क्योंकि उस घड़े में दूध से कहीं ज्यादा तो पानी था। तब बादशाह अकबर कहते हैं अरे यह इतना पतला दूध। तब बीरबल कहते हैं कि हाँ हुजूर, इस दूध में मिलावट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जनता के दिल में आपके लिए है। मतलब साफ है हुजूर कि आज जब आप उनके सामने मौजूद थे तो उन्होंने डर के मारे बाल्टी भर दूध को लाया और इस घड़े में डाल दिया, लेकिन कल जब आप नहीं थे तब लोगों ने सोचा कि हाँ हमने तो वो घड़ा देखा है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन है और ऊपर छोटा छेद है जिसमें से कि दूध को अंदर डालना है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि वाह, बहुत सही योजना है और वैसे भी इतने लोगों का दूध होगा
उसमें हमारे पानी की बाल्टी का पानी तो कहीं ना कहीं घुल मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बस इसी तरह कितने ही लोगों ने दिखावे के कारण दूध के अंदर पानी डाल दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई लोग दिखावे के कारण आपके डर को प्यार और सम्मान द्वारा जताते हैं। बीरबल की ये बात सुन के अकबर को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, और वो कहते हैं कि धन्यवाद बीरबल, आज फिर तुमने हमारी आंखें खोल दी। तभी बीरबल कहते हैं कि मुझे आपको सच बताने का मकसद ये था कि आप किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गलत फैसला ना कर लें। तभी शातिर मंत्री वहां खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और थोड़ा आगे जाता ही है कि घड़े का दूध जो बाहर गिरा हुआ होता है उसमें फिसल के घड़े के अंदर ही गिर जाता है। और ये सब देख के वहां पे जितने भी जने होते हैं सभी जने हंस पड़ते हैं।